हेलो। हाँ कौन? भाई आप कौन बोल रहे भाई? भाई फोन आपने किया है। हाँ, फोन आपने किया है। नहीं अभी मिस कॉल आया था इसके लिए मैंने फ़ोन किया। मैं मोइनुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सगीर रजा अजहरी बोल रहा हूँ। अच्छा, शकीर भाई जी। पहचाना मुझे? नहीं भाई, नहीं पहचान पा रहा हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। कहाँ रहते थे भाई आप? अरे गुस्ताख हो क्या मेरे भाई? तुम्हें वलियों की तौहीन करने में मजा आता है क्या? क्यों भाई? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पूछ रहे हो कहाँ रहते थे? जब अजमेरी आ गया है तो अजमेर में ही तो रहते होंगे। अच्छा अच्छा, तो आप अजमेर में रहते हो? फिर मतलब वलियों की गुस्ताखी, मतलब कितनी गुस्ताखी करोगे? वलियों की गुस्ताखी? अच्छा, तो आप अपने आप को वली समझते हो? माशाअल्लाह, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, गुस्ताखे वली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुम वली मानने से इनकार कर रहे हो, अरे गुस्ताख। तो मेरी बात किससे हो रही? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हो रही। हाँ? क्यों? जब तुम्हारे वली लोग कब्र के अंदर सुन सकते हैं, कब्र के अंदर से तो तुम्हारी पूरी मदद कर सकते हैं, तो क्या तुम्हारे पास फोन नहीं कर सकते भाई? हो सकता है मेरे वसीले से उन्होंने आपको फोन कर दिया हो। तुम्हारे जैसे नापाक और गंदे लोगों का वसीला लगाना तो दूर, हैं भाई मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाक है भाई, नाम बैठ लेना के भी पेशाब पकड़े। करते हैं, इस्तिंजा करते हैं, और डेली अल्हम्दुलिल्लाह नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, पांचों मेरा टाइम की भाई नमाज पढ़ते हैं, बैठ के अकीदा पेशाब तौहीद तो पे है। जानवर भी करते हैं। तो हो सकता है एक तौहीद परस्त का वसीला ले लिया हो, और जिंदा का तो वसीला लेना जायज है। नहीं, तुम बहस किस टॉपिक पे करना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, हमने सुना है कि आप अहले हदीसों को बहुत मतलब परेशान करते हैं, और उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं, एतराजात करते रहते हैं, जो भाई जिस बेचारी आवाम में बोली भाली उनको गुमराह करते हैं। तो वही मैंने हाँ, कहा कि भाई जरा आपसे भी बात कर लेते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो भाई आप बात करना है तो इस तरीके से बात करोगे? अरे इस तरीके से नहीं, आपको समझाना पड़ रहा है ना कि आप नहीं, लोग कहते हो वली हमारा सब कुछ कर सकता है, वली को समझाने का इल्मे गैब है, तरीका आपका वली बिल्कुल भाई वो गलत है। जिंदा है। तो वली जिंदा है तो आपको फोन भी कर सकता है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? वली जिंदा है, फोन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वली वो चाहे तो तो कुछ भी समझाने के कर लिए सकता मैंने है। आपको ऐसा करना पड़ता है मेरे भाई, वरना हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपसे इतनी बहस करें। नहीं नहीं, खैर ऐसा आपके कोई बात बात समझ नहीं है। में आई कि नहीं? नहीं नहीं, आपने जिस हिसाब से बात की है तो कोई मौजू न सर है न पैर है, कोई मतलब ही नहीं इसका, इस अरे बात इसका बहुत बड़ा मौजू है। का। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बरेलवी आवाम है वो लोगों को धोखा दे रही है। वो खाली जबान से कहती है अच्छा, वली जिंदा है, आप पहले लेकिन हदीस वली हो। को जिंदा नहीं मानती है, क्योंकि आप जिंदा पहले वली है हदीस तो भाई हो। वो फोन पे कर सकता है ना। नहीं, आप क्या पहले हदीस हो? नहीं, वली अगर भाई वो अगर जिंदा है तो वो आपसे बात कर सकता है कि नहीं? क्या उसके पास इतनी पावर है कि नहीं कि भाई आपसे वो बात कर ले वली? नबी जिंदा है कि नहीं ये बताइए। वली की बात कर रहे हैं आप, नबी जिंदा है? है? नबी जिंदा है कि नहीं? हाँ है। नबी आपसे बात कर सकते हैं तो आप बात करके दिखाइए। अगर आपका अकीदा ये है कि जो जिंदा होता है वो बात करता है, तो आप नबी से बात करके हाँ तो दिखाइए, बात पूरा करवा अकीदा के भी तो दिखाइए। हमारा सुनिए ना। पूरा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी आलम बरज़ख में अल्लाह सुब्हानो तआला की कब्ज़े कुदरत में जिंदा है। आप लोग तो कहते हो कि मेरा वली जिंदा है, जिंदा शाह वली, यानी कि जिंदा ही दफन हो गया था, वो जिंदा है। तो जिंदा है तो उसको मौत कब आएगी? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हाँ, तो अगर आपके भाई जो वली अल्लाह हैं वाकई उनमें जान बाकी है, जानदार है, तो उनको मौत कब आएगी? अच्छा। और जिंदा है तो वो आपसे भाई बात करने पे कादिर है कि नहीं? अगर वो जिंदा है तो उन्होंने आपके पास भाई मेरे वसीले से फोन कर दिया, तो आपको मानने में भाई इसमें एतराज क्या है? पहली बात तो जो जिंदा होता है जरूरी नहीं है कि वो आपसे बात करे या आपके वसीले से बात करे या क्यों सामने आकर जरूरी बात नहीं है करे। भाई? अगर कोई जिंदा है वो आपकी बात सुन सकता है, आप उसका वसीला ले सकते हो, तो वो मेरे से भी बात करवा सकता है, मेरे से भी वसीला लेके आप तक पहुंच सकता है। तो इसमें मतलब ये नामुमकिन कहाँ से आ गया? अभी आपने थोड़े दिन पहले कहा है कि अल्लाह नहीं का नहीं, नबी मतलब भी ये जिंदा क्या है। मतलब वलियों एक ने मिनट, क्या आपका एक ठेका मिनट, उठा एक रखा मिनट। है कि खाली वो आप ही का काम करेंगे, बाकी लोगों का काम नहीं करेंगे? ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताया भी नहीं। वलियों को मानता हूँ, मैं भी वलियों की इज्जत करता हूँ।
तो हो सकता है वली ने भाई मेरे वसीले से उन्होंने आपके पास फोन कर दिया हो आपको समझाने के लिए कि भाई काहे के लिए बदनाम कर रहे हो वलियों को। हाँ, आपके वसीले से वो फोन कर दिए होंगे। तो क्या मेरे भाई वसीला तो आपके पास जायज है ना। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, तो जिंदा नेक परहेजगार का तो वसीला लेना जायज है। आप तो पहली बात तो ये कह रहे हो कि मेरे वसीले से, पहली बात। दूसरी बात आपने ये कहा मेरे वसीले से नहीं, मेरे को वसीला बना के आपसे बात की। वसीला बोले तो एक जरिया। तो जो अल्लाह के वली हैं वो डायरेक्ट आपको तो समझा नहीं सकते, तो उन्होंने मेरा वसीला दे के आपके पास फोन कर दिया। आपने कहा मेरे वसीले से ना। हाँ, तो आपके वसीले से करीम नवाज हमको समझा रहे हैं। क्यों? क्या मतलब गुनाह है क्या, हराम है क्या मेरे वसीले समझाना? तुम्हारे वसीले से गुनाह और हराम तो तुम ही समझ सकते हो। नहीं, आप दलील दीजिए ना। दावा आप कर रहे हैं, एतराज आप कर रहे हैं, तो दलील भी आप ही की होगी ना। ये कौन सी बात होती है आप कोई भी इल्जाम चिपका दोगे बाद में कहोगे आप जानिए। अभी तक के न मैंने कोई दावा किया है आपसे, ना ही तो कोई दलील पेश किया है। तो दलील आप पेश भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप वलियों के गुस्ताख हैं। आप खाली वलियों का इस्तेमाल करना जानते हैं, वलियों की मजार दरगाह से पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन वलियों की जो तालीमात है उस पर अमल आप नहीं करना चाहते। किसी भी वली ने, मेरे प्यारे भाई, किसी भी भाई औलिया ने, वली अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी बाजार बनाना, मेरी दरगाह बनाना, मेरी आस्थाना बना, उसके ऊपर इमारत बनाना, उसको पक्का कर देना, उसके ऊपर मेले ठेले उर्स बाजी करना, ये सब तो आप लोगों ने तौहीन स्टार्ट की है ना वली की। तो वही वली लोग भाई वो मेरे जरिए आपको समझा रहे हैं। मजार बना देना, वहाँ पर जाके दरूद व फातिहा पढ़ना, ये तौहीन है? बिल्कुल तौहीन है मेरे भाई। साबित करो। लो मेरे भाई, करते तुम हो, साबित हम करें? अबे जाहिल आदमियों का बिदत की भी कोई दलील होती है? अबे तुम्हारे जैसे अल्लाह के नबी का मतलब इंतकाल हुआ, वफात हुई, ठीक है। अभी आपने कहा अल्लाह के नबी, मेरी बात सुनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की वफात हुई तो क्या कौन से मेरे भाई साहबा जाते थे अल्लाह के नबी की मतलब भाई कब्र के ऊपर फातिहा पढ़ने? अबू बकर, उस्मान और अली, मतलब ये सारे जो मतलब भाई खुलफाए राशिदीन थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मेरे भाई कब्रों के ऊपर कौन से सहाबी तबे गए हैं फातिहा देने के लिए? बेवकूफ, अल्लाह के नबी कब्र के ऊपर जाके फातिहा पढ़े और साहबा साहबी की। बताइए दलील दीजिए, जल्दी तुरंत दलील। की हदीस उठा, तिरमिजी की हदीस उठा, बहकी की हदीस उठा। नहीं उठा नहीं, कहाँ लिखा है? हदीस नंबर 2। हदीस बता रहा हूँ। हाँ तो बुरा तुमको शादी की ऐसे तो हम भी कहते हैं जाके मलफूजात आला हज़रत उठाओ, फतावा रिज़विया उठाओ, तो क्या उठाने से क्या हो जाएगा? दलील दो, आके सामने बहस करो। फातिहा देना बिदअत है। अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा का ये मनमाना इस्तेमाल कभी नहीं किया, ना ही कभी साहबा ने। बिदअत की कितने किस्में? मतलब कोई नया खाना आया? बिदअत की कितने किस्में हैं? बिदअत की कितने किस्में हैं भाई? बिदअत की एक ही मेरे भाई किस्म है, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम एक नंबर के जाहिल हो। बिदअत की एक किस्म है, वो है बुरी बिदअत। बस अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, यानी कि हर बिदअत बुराई है। वो तो तुम्हारे वहाँ दोगलापन है ना। अच्छी बिदअत है और भाई बुरी बिदअत है, बिदअत हसना है, बिदअत सैय्या। अच्छा, आपके नजदीक अच्छी बिदअत करना जायज है कि नहीं? अबे मैं कह रहा हूँ बहस करना है, सामने बैठो ना। अरे सामने फिर मेरे भाई, तुम्हारे आला हज़रत ने कहा है कि वहाबियों के सामने कभी बात मत करना, तो आला हज़रत की बात मानने से क्या कर दिया जाहिल आदमी? मेरी मेहरबानी है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेहरबानी नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर एहसान है कि तुम अफ्फू खान साहब से बात करो। मेरा नाम सुन लो, मेरा नाम है अफ्फू खान इलाहाबादी। तुम्हारे बरेलवी अल्लामा जो है ना भाई भागते मेरे नाम से, ठीक है। तो तुम्हारे ऐसे भाई चिंदी चोरों की औकात क्या है? अच्छा, जितना शैतान फेस टू फेस बात करोगे और इसी तरीके से होती है। तुम इतना बता दो, जो मुकल्लिद होता है क्या वो मुनाजरा कर सकता है? ये बताओ। जो मुकल्लिद होता है मुनाजरा कर सकता है? हाँ मेरे भाई, तुमको यही नहीं मालूम है कि मुकल्लिद कभी मुनाजरा नहीं कर सकता? मुझे लगता है क्योंकि मुकल्लिद जाहिल होता है और इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है। मुझे तो अबे तुम लोग तो तकलीद करने वाले जाहिल मुकल्लिद हो, तुम लोग फेस टू फेस बात करोगे, मुनाजरा करोगे। तुम बात करोगे, अच्छी बिदअत करते हो कि नहीं? तुम सामने तो आओ। अरे अच्छी बिदअत करते हो कि नहीं? बोल बच्चन बाद में देना, सामने आओ, घर पे आओ, खाना खाओ, नहा के आओ, धो के आओ, इस सब बात से बात में करना। अच्छी बिदअत करते हो कि नहीं? लेट के भी आओ भाई। बिल्कुल अच्छी बिदअत करते हो कि नहीं? जल्दी बताओ। है कोई
कोई बेवकूफ है जाहिल। अरे सगीर भैया बोलो ना, बेवकूफ आजम, जाहिल आजम, मुकल्लिद आजम, बताओ ना अच्छी बिदत करते हो कि नहीं? अरे बताओ मेरे भाई, तुम्हारा बहुत हमने नाम सुना था यार, तुम तो यार खोदा पहाड़ और निकली चुईया, तुमसे तो हमारा भाई जो स्टूडेंट है वो बात कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मैं जाहिलों के जवाब बताओ ना, अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं? डर क्यों रहे हो? रूह क्यों कांप रही है तुम्हारी? बताओ। सुनो सुनो, जाहिलों का जवाब जो भाई जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। बड़े बड़े हनफी आलिमों ने कहा है कि जो जाहिल होता है वो कुरान हदीस को नहीं समझ सकता, इसलिए वो अपने इमाम की तकलीद करता है। तो तुम तो जाहिल हो ना, तुम तो कुरान हदीस को समझ ही नहीं सकते। अब तो फटाक से बताओ अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं? तुमने समझा है? भाई मैं पक्का वादा कर रहा हूँ, तुम भाई वो मर जाओगे लेकिन जब इस बात का जवाब नहीं दोगे कि अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं। अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं? अच्छा बात बताओ मेरे को। नहीं, अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं? पहले जायज है, बिल्कुल जायज है। पहले मैंने सवाल किया है तो आपको बात करने के आदाब और उसूल भी नहीं मालूम है कि सामने वाले का जवाब दे दीजिए। तो या तो इंसान से मेरे को नहीं पता है। आपने उन्वान लिया औलिया इकराम का और आ रहे हो बिदत पे, आ रहे हो आला। तो आपने कहा ना बिदत कितनी किसमें है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अच्छी बिदत आपके नजदीक जायज है कि नहीं? मेरे क्या गुलाटी मार रहा है इधर से उधर। एक बात, अरे गुलाटी मारना तो मेरे भाई तुम्हारे मसलक वालों का काम है। तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप पापा कहता है इंसान ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। अच्छा तो मतलब इतना बड़ा साइंस का लामा हो, सामने से बात करो, बैठकर बात करो। अरे सामने ही बात कर रहा हूँ यार, तुम इतना नहीं बता पा रहे हो कि अच्छी बिदत करना जायज है या नहीं? बैठ जाओ, सामने तुम क्या बात करोगे भाई? लिखत में बात कर लेते, लिखत में तुम दे देना, लिखत में हम दे अरे देंगे। लिखत छोड़ो, तुम जबान से बात नहीं कर पा रहे हो कि अच्छी बिदत करना जायज है कि तुमको नहीं? बात करने के सलीके ही नहीं मालूम है तुमको। एक खाली मेरा जवाब दे दो, अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं? मैं आने के तैयार का वसीला का और अभी आरो बिदत। जल्दी बता दो मेरे भाई, अच्छी बिदत करना जायज है या नहीं? अभी तो तुम औलिया पे थे, अब आगे अच्छी और बुरी बिदत पे। नहीं तो क्या तुम्हारे औलिया अच्छी बिदत के कायल नहीं थे? यानी कि तुमने कबूल कर लिया जो भाई वली अल्लाह थे, ना वो अच्छी बिदत करते थे ना वो बुरी बिदत करते थे, उनके नजदीक हर बिदत गुमराही थी। लेकिन ये तुम्हारे ऐसे अंग्रेजों के दौर के जो भाई पैरोकार हैं वो लोग कहते हैं अच्छी बिदत, और अच्छी बिदत कर करके चालीसवा, चिल्ला, बरसी, मांझा, ईद मिलाद और नबी का बर्थडे, ये सब अच्छी बिदत कर करके तुम लोग फ्री की हलवा, चोंगा, बिरयानी, मलीदा, खिचड़ा, बस तुम्हें खाने का मौका चाहिए क्योंकि तुम लोग हफ्सी इंसान हो, हफ्सी। बस बिदत मना मना के बस फ्री का खाना ठूस लो बस। अरे खाना खाना है तो मेहनत करो, कमा के खाओ यार। ये दीन में नई नई बिदतें इजाद करके अपना पापी पेट काहे के लिए भर दो यार। रिकॉर्डिंग करता होगा दुनिया को सुनाने के लिए। देखो सगीर भाई जल्दी बताओ सगीर, ये थे हमारे सगीर भाई जो अहले हदीसों के ऊपर बहतानबाजी करते हैं। इनको आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं और अहले हदीस को चैलेंज करते हैं। आज इनको फोन किया, इनको समझाने की कोशिश की कि वली अल्लाह जिंदा है, जो आलमे बरज़ख में जिंदा है, वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, ना ही हमारी पुकार को सुनते हैं। और अगर आपका अकीदा ये है कि वली अल्लाह हमारी बात को सुनते हैं, हमारी पुकार को सुनते हैं, तो ये भी अकीदा बनाइए कि वली आपको फोन भी कर सकते हैं, वली आपके घर पे भी आ सकते हैं, वली आपको मार भी सकते हैं, वली आपकी इस्लाह भी कर सकते हैं, वली आपको बचा भी सकते हैं। तो ये सारे अकीदे रखिए ना, मतलब ये कौन सा दोगलापन है? आधा गीता रखेंगे कि हाँ वली जिंदा है और आधे अकीदे में हम रखेंगे कि नहीं वली आ नहीं सकता। तो ये सब दोगलापन वाला अकीदा मेरे भाई छोड़ दो। और दूसरा मैंने सवाल पूछा था अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं, तो इनके मसलक में इनके बड़े बड़े मोतबर आलिम कहते हैं कि बिदत की दो किस्में हैं, एक है बिदत हसना और एक है बिदत सैया। तो इनके नजदीक जो बिदत हसना है यानी कि अच्छी बिदत है वो करना जायज है। तो अच्छी बिदत करने वाले होते हैं अच्छे बिदती, तो ये लोग तो अच्छे बिदती हैं, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए। तो जब ये अहले सुन्नत वल जमात है ही नहीं तो इनसे मुनाजरा करके फायदा क्या? ऊपर से ये तो मुकल्लिद है और मुकल्लिद कभी मुनाजरा करता नहीं है। ये हमें फिक़ह हनफी का एक हवाला दे दें भाई जिसमें लिखा हो
کہ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया हो कि मुकल्लिद मुनाजरा कर सकता है, तो इंशाअल्लाह हम इनके घर में घुस के इनके एरिए में इनके आलिमों के सामने इनकी किताबों के सामने इनको हम गलत साबित करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक ये मुकल्लिद है हम इनसे मुनाजरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है और जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है, और जानवरों को हम भाई मुंह नहीं लगाते हैं। ठीक है शकील भाई, आप आराम कीजिए। ठीक है मेरे भाई, आपने सुना लिया, मेरी नहीं सुनोगे? तो जल्दी बताइए ना, आप अल्लाह के वली के गुस्ताख भाई काहे के लिए हैं? इतनी देर से तोते की तरह, पोपट की तरह पिटर 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 क्यों मेरे भाई, जिंदगी भर आप पहले हदीसों पे भौंके हैं, अब जरा से हमने हकीकत आपको बता दी तो आप कितने मिर्चे लग रहे हैं, सुनो, छाती पे सांप लौटने लगे। काफिरों मुर्तद जो होते हैं ना, हमारे देखिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, दलील से बात कीजिए, कुरान से ये हवा हवाई बात ना कीजिए। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने नहीं, हमारी ही माँ ने दूध पिलाया, आपकी अम्मा का मैंने नहीं किया है। दूध पिलाया होगा, आपने अपनी माँ का पिया, मैंने अपनी माँ का पिया है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो ये सब फालतू चैलेंजबाजी नहीं कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हक पे हो तो आग में घुस जाओ, जो आग में फोन पे बात करने भाई वाला जो आग में कूदेगा जो बच जाएगा वो हक पे। ये सब उनके बड़े बड़े बोल बच्चन है भाई, जिनके पास कुरान हदीस खत्म हो जाता है बुखारी शरीफ का हवाला दे रहा और आपके पास कुरान हदीस की दलीलें खत्म हो चुकी है, आपका मुंह बंद हो चुका है। इसलिए मेरे भाई आप भाई आप बकवास ना करें, जाइए आराम कीजिए, आपका मुंह काला हो चुका है और आप वलियों के गुस्ताख साबित हो चुके हैं। ऐसे जाटू लोग गुस्ताखी कर रहे हैं।